हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया है अपना अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भाई जो पार्टनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, उसके बदले में उसे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब उसको प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पार्टनर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हम उसको पे कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं इंटरेस्ट भी मिलेगा साहब, जितना पैसा लगाया है उस पर। अब सवाल यह है कि क्यों मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट टॉपिक है जो हमें समझना है कि क्या रीजंस हैं क्यों हम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयर इज इक्वल। देखिए, ये हो सकता है कि यहाँ पर सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और उनका जो कैपिटल है 5 लाख रुपए ए ने लगाए और 10 लाख रुपए बी ने लगाए। यानी कि बी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और ए का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। लेकिन दोनों का, क्योंकि दोनों बढ़िया दोस्त थे, दोनों ने डिसाइड किया कि भाई जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे पूरे साल में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो शुरू में तो ये चीज अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ दिन बाद बी को जरूर ऐसा लगेगा कि मैंने पैसा लगाया हुआ है ज्यादा और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ए के बराबर। तो हम किस तरह से बी को सेटिस्फाई करें, किस तरह से बी को कुछ एक्स्ट्रा दे पाए, तो हम इंटरेस्ट और देंगे उन्हें। हम ये कहेंगे भाई प्रॉफिट तो वही आप लोगों ने एग्रीमेंट करा है, जिसको जितना मिलना है वो बराबर बराबर ले लेना, लेकिन जिसने जितना कैपिटल लगाया है उसे हम उस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देंगे अलग से। कितना देंगे? सपोज 10%। कितना देंगे? 10%। तो अब ए को मिल जाएंगे 5 लाख का 10% 50,000, और बी को यहां पर फायदा ये होगा कि 10 लाख का 10% जो है 1 लाख हो जाएगा। तो इसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे बी से, बल्कि कह सकते हैं कि 50,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 50 तो इसको भी मिले। तो प्रॉफिट तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है इंटरेस्ट की जब हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट जो है ए को कम मिलेगा, बी को ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर बी को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा ज्यादा पैसा लगाने का। फिर क्या हो रहा है भाई? कैपिटल्स एज वेल एज प्रॉफिट शेयर इज नॉट सेम। ये भी हो सकता है कि किसी वजह से ए के पास दिमाग ज्यादा था, तो इसने बी को इस तरह सेट करा कि भाई देखो, हम प्रॉफिट अपना जो भी हुआ करेगा ना उसमें 2:1 का रेशियो रखेंगे और मैं सारी मेहनत करूंगा, मैं पूरा संभालूंगा, बस तुम पैसा ज्यादा लगा दो। तो पैसा इसका ज्यादा लगवा लिया, अपना कम लगाया, लेकिन प्रॉफिट जो है वो खुद ज्यादा लेके बैठ गया। तो इसमें भी बी को ही लगेगा यार इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है जबकि पैसा मैंने ज्यादा लगाया है। तो किस तरह से कंपनसेशन हो, किस तरह से कुछ एक्स्ट्रा मिले, किस तरह से उसको सेटिस्फाई करें। तो हमने क्या करा भाई, तुम ऐसा करो, इंटरेस्ट अलग से ले लिया करना, अपने पैसे पे इंटरेस्ट ले लिया करना। तो जितना पैसा जो लगाएगा उसे उतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्रॉफिट जो है वो जो भी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। फिर क्या है भाई? कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। आप जानते हैं कि भाई बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है ऐसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंस होता है, पैसा होता है ना। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ला पाएंगे, बढ़िया मशीन आ पाएंगी, ज्यादा ऐड कर पाएंगे, बढ़िया प्रोडक्ट बना पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैसा मतलब चाहिए। तो अब होगा क्या भाई, पार्टनर ज्यादा पैसा क्यों लगाएगा? वो देखेगा भाई कि तुमने जितना लगाया इतने मैं लगा दे रहा हूँ, या जितना रेशियो है उसके हिसाब से लगवा लो। लेकिन हम कह रहे हैं भाई तुम जितना ज्यादा पैसा लेके आओगे, रेशियो से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा पैसा लाओ, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पाओ, ठीक है ना। तो ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रही है कि क्यों प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट टॉपिक हो गया कि भाई क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 बातें हैं इसमें। अब हम आगे चलते हैं इसके जो, अब जर्नल की तरफ हम चलेंगे और कुछ केसेस देखेंगे किस किस केस में क्या जर्नल बनानी है। देखिए, अब हम समझना चाहते हैं कि क्या क्या डिफरेंट केस हो सकते हैं आईओसी से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट केस हमारे पास में आ सकता है कि आपने डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसमें इंटरेस्ट आपको कितना दें? तो ये कह रहे हैं भाई अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। आईओसी आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है। सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये आती है कि हमारे पास एग्रीमेंट है। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो उसमें ये बता रहे हैं कि 3 अलग अलग बातें हो सकती हैं। क्या क्या बात हो सकती है उनको समझेंगे। फर्स्ट बात यह है
कि आपके पास एग्रीमेंट तो है, यानी कि एग्रीमेंट में कहा गया है कि आईओसी मिलेगा, लेकिन आपको क्या हुआ साहब, लॉस हो गया, प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस केस में भी आपको आईओसी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? एग्रीमेंट तो कह रहा है कि हाँ भाई साल के एंड में आपको मिला करेगा, लेकिन लॉस है तो नहीं दे पाएंगे आप, जाहिर सी बात है। फिर क्या हुआ भाई, फिर है कि हाँ भाई आपको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जो हुआ है वो भी इतना है कि आप आराम से अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हैं उस प्रॉफिट में से, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट जो है वो कम है। तो इस केस में क्या करेंगे आप, बहुत आराम से, क्योंकि आप इसको कवर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को, तो आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देंगे। अब एक केस इसमें यह आता है कि प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा पे करना है। जैसे प्रॉफिट जो है वो है 10 रुपए का, और दो पार्टनर्स हैं, दोनों का इंटरेस्ट मिला के है 12 रुपए का, तो प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट प्रोवाइड तो किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मतलब है इस बात का, पूरा एक अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, उसमें समझाएंगे कि इसको किस तरह से किया जाएगा। फिर यहां पर आगे बात चल रही है कि डीड तो है, डीड जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो आईओसी है वो चार्ज है। हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। भाई आईओसी नॉर्मल और जनरल केस में जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है कि आईओसी चार्ज है, यानी कि प्रोवाइड करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो जाए, तो फिर इसमें यही बात है कि प्रोवाइड करना ही पड़ेगा चाहे लॉस हो जाए। तो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं आईओसी से रिलेटेड, इनको देखिए समझिए, और एक क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जिससे इन सभी केसेस को हम कवर करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक्स और वाई यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3, और इनके कैपिटल्स हैं 1,50,000। और अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर प्रॉफिट जो है 10,000 का हुआ है पूरे साल में, और कोई इनके पास डीड नहीं है, तो उस केस में किस तरह से इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या जर्नल एंट्री बनेगी, इसको हम समझ लेते हैं। और आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हमें पता होनी चाहिए कि जो हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ना, वो ओपनिंग कैपिटल्स पे होता है, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन हो तो आप पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही आप आईओसी निकालते हैं। ये पॉइंट बताना रह गया था, इसलिए मैंने इसको नोट यहाँ पर कर दिया है। हम वापस आ रहे हैं हमने क्वेश्चन पे कि भाई हमें बता रखा है कि इनके पास कितने कैपिटल है, 1,50,000। हम इन्हीं से यहाँ पर फॉलो करेंगे क्वेश्चन को। तो प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पर 10,000 का हुआ है, और हमें पता है कि प्रॉफिट जब हम लेकर आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना प्रॉफिट है, 10,000 का। आसान है, फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर हम जानते हैं कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स को। क्या कहा गया है, नो डीड। नो डीड का मतलब है नो आईओसी। आईओसी भी नहीं मिलेगा क्योंकि डीड ही नहीं है आपके पास, तो पूरा का पूरा पैसा जो है पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आप लोग इसको फुल फॉर्म में सुकून से लिखिएगा। और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। 10,000 को ट्रांसफर कर देंगे 2:3 के हिसाब से, तो 4,000 इसके और 6,000 इसके। ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत आसान सा केस 1 हो गया ये। अगर इसी की जगह पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, केस 2 बना रहे हैं यहां पर आपके लिए कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स
IOC 10% per annum, but loss for the year was 5,000। कह रहे हैं डीड ने तो कहा है कि 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें लॉस हो गया। और अभी हमने देखा कि लॉस का मतलब होता है नो आईओसी, आईओसी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि लॉस हुआ है। और क्योंकि लॉस हुआ है तो अब इसको भाई किस तरह से जर्नल एंट्री में शो करेंगे आप? तो पहले तो इसकी रिवर्स एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ है हमें? 5,000 का। आईओसी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि लॉस हुआ है, तो ये पूरा लॉस जो है पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत आसान है। तो ये जो 5,000 रुपए थे आपके पास वो 2:3 यानी कि 2,000 इसके और 3,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। ये हो गया हमारा केस नंबर 2 कि डीड तो कह रही है कि आईओसी मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट है ही नहीं आपके पास, तो फिर आईओसी कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये हमारे 2 केस हो गए। आगे चलते हैं। तो देखिए थर्ड केस हमारे पास है कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि 6% का आईओसी मिलेगा और प्रॉफिट है 10,500 का। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी है और डीड ने भी कहा है कि भाई 6% मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें कि दोनों के लिए आईओसी बना कितना, तो अगर हम आईओसी देखें एक्स और वाई के लिए, तो 1 लाख का 6% तो 6,000 हो गया और 50,000 का 6% 3,000 हो गया। एक तो ये बात हो गई, आसान से हमारे समझ में आ गई। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसका टोटल करूं तो 9,000 हुआ और प्रॉफिट जो है वो है 10,500 का, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है और आईओसी जो है कम है। इसका मतलब आईओसी पे करने के बाद भी मेरे पास 1,500 रुपीज जो है वो बच जाएंगे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब जब हमें वाली बात समझ में आ चुकी है तो भाई इसकी जर्नल देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही चीज की प्रॉफिट लेकर आते हैं। तो प्रॉफिट आप लेकर आएंगे और आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया है टोटल? 10,500 का। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है भाई, इस 10,500 में से एक्स और वाई को इंटरेस्ट पे करना है। तो आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल फॉर्म में लिखेंगे आराम से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है हमारा? 9,000 का। आप याद करेंगे कि एप्रोप्रिएशन जब हमने बनाना सीखा था उसमें मैंने सारी एंट्रीज आपको समझाई थी कि किस टॉपिक की क्या एंट्री बनती है। फिर देखिए आगे हम चलेंगे और हम बताएंगे कि ये जो आईओसी आया है ये आप पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। ये जो 9,000 रुपए का था उसमें से 6 किसके हैं? एक्स के और 3 किसके हैं? वाई के। ये एंट्री हो गई बहुत आराम से। और अभी भी हमारे पास 1,500 रुपए बचे हुए हैं, समझेंगे इस चीज को। तो 1,500 रुपए पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना बचा हुआ है? 1,500। और इसको जब आप 2:3 में करेंगे तो 600 इसके और 900 जो है वो वाई को मिल जाएंगे। 1,500 इंटू 2:3 है ना, तो 2/5 कर देंगे। 5 3 सा कितना हो गया? 15। तो ये आ जाएगा आपका 3 2 6, तो 600 रुपए। और अगली बार में आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 900 रुपीज। इस तरह से आप 4 एंट्री बनाएंगे और ये केस 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखिए, समझिए। हम चलते हैं केस 4 की तरफ। तो देखिए केस 4 हमसे क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स आईओसी 6% पर एनम एंड प्रॉफिट इज 5,000। इस बार प्रॉफिट है 5,000 का, जबकि 6% के हिसाब से जो हमारा आईओसी बन रहा है वो बन रहा है टोटल 9,000 का। इसका मतलब ये हमारा वो वाला केस हो गया जिसमें हमारा प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट है ज्यादा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने एक नाम दिया था कि बनाना पड़ेगा
रेशो ऑफ आईओसी, क्या बनाना पड़ेगा, रेशो ऑफ आईओसी। क्या मतलब है इसका, हम ये देखेंगे कि x को चाहिए 6000 और y को चाहिए 3000, जबकि मेरे पास तो सिर्फ 5000 ही अवेलेबल है। तो मैं इस टोटल अमाउंट का एक रेशो बना दूंगा जो कि 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1। और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अब दोबारा करूंगा क्योंकि 2:1 हो गया है और इनकी जो है 2:1 देख के फट जाएगी। तो आइए आप देख लेते हैं केस नंबर 4। केस 4 हमसे कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6% पर एनम एंड प्रॉफिट इज 6000 ओनली। यानी कि डीड है, डीड में कहा गया है 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 6000 का। हम ये जानते हैं कि 6% के हिसाब से इस वैल्यू पे जब मैं लगाऊंगा तो 6000 और 3000 तो बनेगा। इसका मतलब टोटल जो खर्चा है वो तो 9000 का आ रहा है। टोटल खर्चा कितने का आ रहा है, 9000 का, जबकि प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 6000 का। तो परेशानी वाली बात है, क्या मैं पूरे 6000 रुपए एक्स को दे दूं तो वाई रोने लगेगा। तो किस तरह हिसाब बनाए कि भाई दोनों को आधा आधा दे दें। तो हमने एक टॉपिक अभी देखा था कि अगर हमारा प्रॉफिट जो है कम है और आईओसी जो है वो ज्यादा आ रहा है टोटल, तो हमें बनाना पड़ेगा रेशो ऑफ आईओसी। क्या बनाना पड़ेगा, रेशो ऑफ आईओसी। क्या मतलब है इसका, कि एक्स को चाहिए 6000 और वाई को चाहिए 3000। अगर मैं इस वैल्यू को रेशो में निकाल दूं तो ये 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1। क्या मतलब है इस 2:1 का, कि x को जो है y के डबल चाहिए, जितना भी आप दे रहे हैं तो y को जितना भी देंगे x को उसका डबल दे दीजिएगा, तो हिसाब जो है वो सही चलता रहेगा। क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है कि हम 6000 में से 9000 रुपए खर्च कर दें और फिर 3000 रुपए का लॉस हो जाए और पार्टनर से कहेंगे लाओ भाई लॉस हुआ है वापस लाओ। इससे तो कोई फायदा नहीं है। ज्यादा बढ़िया यह है कि कम पैसों में काम चला लिया जाए। कैसे चलाएंगे समझिए। सबसे पहले आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। के फायदा तो हुआ है, प्रॉफिट तो है, कितना है, 6000 का, लेकिन ये 6000 का जो पूरा प्रॉफिट है वो कम पड़ रहा है क्योंकि खर्चा तो 9000 का है। तो अब आप क्या करेंगे बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, बात समझिएगा, वैसे तो कितना है, 9000 का, लेकिन हमारे पास तो 9 है नहीं, तो हम यहाँ पर 6000 में काम चलाना चाह रहे हैं। कितने में काम चलाना चाह रहे हैं, 6000 में। अब 6000 में जब काम चलाएंगे तो किस तरह से एक्स और वाई को पैसा दिया जाएगा, तो बताएंगे देखिए आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 6000 मेरे पास है, इस 6000 को 2:1 में कर देंगे। तो अगर मैं देखूं x को कितना मिलेगा, 2:1 का मतलब हो गया 2/3, यानी कि 4000 रुपए तो x को दे दीजिए और 2000 जो है y को दे दीजिए। तो आपका हिसाब जो है बराबर हो जाएगा और केस 4 समझ में आ जाएगा हमारे कि अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो किस तरह से हम इसको प्रोवाइड करेंगे, पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब क्योंकि देखिए पूरे 6000 रुपए खत्म हो गए तो पार्टनर्स को और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो बस यहीं पे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा केस 4। तो देखिए इस बार क्या है हमारे पास, केस नंबर 5, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स आईओसी 6% एज अ चार्ज। इस बार नॉर्मल नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि उस आईओसी को क्या बना दिया गया है, चार्ज बना दिया गया है कि आपको पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो जाए। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं, है ना। कहाँ पे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का भी समझेंगे। और प्रॉफिट जो है वो बता रहे हैं साहब 10,000 का है। तो अगर पहले मैं यहां पर देखूं कि आईओसी एक्स और वाई का कितना कितना बनेगा, तो वही बन जाएगा 6 और 3, 6%, 6%, 6000, 3000। यानी कि मेरे पास प्रॉफिट है 10,000 का और खर्चा हो रहा है आईओसी जो कि हमें चार्ज बनाकर देना है, वो है हमारा 9000 का। तो फिर भी 1000 रुपये बच जाएंगे और वो अपना पार्टनर्स को आराम से हम दे सकते हैं बाद में। लेकिन आप जरा बात समझिए, क्योंकि पहले हमें जाना पड़ेगा पीएल अकाउंट के पास। तो आप एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि इस बार बात यह है कि पहले खर्चा काटना है, तो 9,000 का खर्चा दिखाना है आपको। दिखा दिया 9,000 का खर्चा। फिर क्या करें साहब, अब ये आईओसी क्या हुआ, पार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो आईओसी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 9,000 को आप करेंगे 6 और 3 के हिसाब से, ये आ गया 6 और 3 के हिसाब से। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि 10 मेरे पास थे, 9 खर्च हो गए, तो 1,000 रुपए बचे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब उस 1,000 की एंट्री और दिखानी है मुझे, तो वो 1,000 रुपए पार्टनर्स के पास जाने से पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। तो आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है ना, कितने रुपए, सिर्फ 1,000, 10 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 1,000, क्योंकि एक ही तो बचा हुआ है ना सब कुछ खर्चा काटने के बाद। और अब ये 1,000 रुपए पार्टनर्स को दे देंगे 2:3 के हिसाब से। तो आप फिर बताएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ये जो 1,000 रुपए यहाँ पर मेरे पास हैं, इसको 2:3 में कर देंगे, तो 400 इसके और 600 इसके हो जाएंगे। समझिए बात को, देखिए, और फिर हम आगे चल रहे हैं। क्या फर्क है इन एंट्रीज में, कि पहले अब हम पीएल अकाउंट में गए आईओसी को चार्ज करने के लिए, और फिर हम बाद में आए हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के पास। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 5 हमने देख लिया है। तो देखिए केस 6 समझते हैं। केस 6 हमसे क्या कह रहा है कि सेम वही कहानी है, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है वो हमारा 1,000 का हो गया है, 10 का नहीं है, अब 1,000 का हो गया है। यानी कि खर्चा तो है 9,000 का, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 का। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप चले देखिए दोबारा, और एंट्री बनाना जब आप चाहेंगे तो फर्स्ट एंट्री बिल्कुल यहाँ पर सेम आपको मिल जाएगी। क्या कहेंगे आप कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, और 9,000 रुपए क्योंकि खर्च होने, 9,000 रुपए खर्च कर दिया आपने, फिर वो 9,000 रुपए एक्स और वाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। इतना तो बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह। लेकिन अब क्या होगा, बात समझिए कि मेरे पास प्रॉफिट था 1,000 का और खर्चा है 9,000 का, इसका मतलब 8,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। 8,000 का क्या हो जाएगा, लॉस, जो कि हमें पार्टनर से लेना पड़ेगा। अब आप समझिए, प्रॉफिट की जब हम एंट्री कर रहे थे तो हम कहते थे कि पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना लॉस हुआ है, 8,000 का। क्यों आया 8,000 का लॉस, ये खर्चा था 9,000 का, 1,000 रुपए प्लस में थे, तो प्लस माइनस करके 8,000 रुपए माइनस के बचे आपके पास। और अब ये 8,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो आप बताएंगे एंट्री कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब आप कहेंगे कि ये जो मेरा 8,000 का यहाँ पर लॉस है, ये 2:3 में कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये आ गया 3,200। और अगर मैं इसको यहां पर इंटू 3 कर दूंगा तो आ जाएगा 4,800। ये वैल्यू आएगी मेरे पास केस नंबर 6 की, जिसमें प्रॉफिट कम है, आईओसी चार्ज है, और जब आपने माइनस करा तो उल्टा आपको लॉस हो गया। तो फिर इस लॉस की हमें फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। देखिए केस 7 समझते हैं भाई। केस 7 हमसे क्या बता रहा है कि पार्टनरशिप डीड भी है, 6% का इंटरेस्ट भी देना है और चार्ज के थ्रू देना है, और प्रॉफिट जो है 9,000 का है। अब यहाँ पर बात क्या है कि भाई प्रॉफिट भी 9,000 है और खर्चा भी 9,000 का हुआ है, दोनों चीज 9,000 है। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, सबसे पहले पीएल डेबिट टू आईओसी, क्योंकि चार्ज लिखा हुआ है 9,000 रुपए का हो गया, और वो 9,000 रुपए फिर आपने पार्टनर्स को दे दिए। और फिर जब आपने चेक किया तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे पास 9,000 रुपए थे और पूरे 9,000 रुपए खर्च हो गए, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि कुछ नहीं बचा तो कुछ और एंट्री भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर कुछ बच जाता तो हम इसके आगे एंट्री करते। अब कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। बहुत आसान था, केस नंबर 7 था ये, कि अगर आपका जो आईओसी है और जो आपका प्रॉफिट है दोनों बराबर हैं तो आपको आगे जाना ही नहीं है। तो देखिए केस 8 क्या कह रहा है आपसे, पार्टनरशिप डीड जो है वो आईओसी आपको देना चाह रही है 6% का एज अ चार्ज, और इस बार लॉस है 9,000 का। तो यानी कि हमें जो इंटरेस्ट देना है वो तो 9,000 का है और 9,000 का पूरा लॉस भी है।
तो पहली बात तो ये, क्योंकि चार्ज लिखा हुआ है तो प्रॉफिट लॉस से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, बाद में देखते हैं उसे। तो पहले तो आपने वही एंट्री बनाई अपनी कि 9,000 रुपए का आईओसी देना है, पार्टनर्स के पास चला गया। अब क्या होगा इसके आगे समझिए कि आपको पहले से लॉस था कितने का, 9,000 का, और फिर 9,000 रुपए और खर्च हो गए, तो ये भी एक खर्चा है आपके लिए आईओसी। तो लॉस और लॉस, दोनों लॉस प्लस हो जाएंगे। ऐसे समझिए कि आप यहां पर खड़े हुए थे और पहले से पिटे खड़े थे, ठीक है ना, और कोई आकर जो है वो उसमें 2 चांटे आपको और मार गया, तो दर्द जो है वो आपको कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। तो आप पहले से यहाँ पर लॉस में थे, कुछ खर्चा और हुआ, तो दोनों खर्चों को प्लस करके टोटल जो अब आपका लॉस होगा वो 18,000 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 18,000 का। अब आप क्या करेंगे, फिर से आप एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल खर्चा बता रहे हैं, टोटल लॉस 18,000 का हुआ, ठीक है ना। और अब आप क्या करेंगे भाई, 18,000 का था वो पार्टनर से रिकवर करेंगे आप, तो आप फिर से एंट्री बनाएंगे कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉस तो कितने का है, 18,000 का, और 2 पार्टनर हैं 2:3 के रेशो में। इसका मतलब 18,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, वैल्यू आ जाएगी 7,200। और इसी तरह से जब इंटू 3 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10,800 की। बात क्या समझी हमने कि अगर ऑलरेडी आपको लॉस गिवन है और फिर उसमें से आपको चार्ज पे करना पड़ रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल लॉस आपके पास आ जाएगा, और फिर उसकी एंट्री आप बहुत आराम से पास कर सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट बात और देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस बार हमसे क्या कहा जा रहा है, केस 9 हमारा लास्ट केस है कि पार्टनरशिप डीड भी है, 6% का इंटरेस्ट भी देने के लिए कहा जा रहा है और प्रॉफिट भी है आपके पास 9,000 का। तो हम ये जानते हैं कि अभी तक हम इतनी देर से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स और वाई का अगर आप आईओसी लेंगे तो 6,000 और 3,000 बन जाएगा, यानी कि वो भी 9 बन जाएगा और प्रॉफिट भी 9,000 है। लेकिन इस बार चार्ज नहीं कहा गया है, तो क्या फर्क आएगा आपके आंसर में, बस ये दिखाना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बता देंगे 9,000 का प्रॉफिट है साहब हमारे पास। फिर आईओसी के पास जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, पूरा 9,000 का बन रहा है, अभी आपने चेक कर लिया है। और फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आईओसी है ये किसके पास जाएगा, एक्स और वाई के पास जाएगा। तो आईओसी डेबिट टू एक्स टू वाई, 9,000 जो हैं इसमें से 6 इसके और 3 इसके हो जाएंगे। और क्योंकि अब हमारे पास प्रॉफिट बचा नहीं है, तो हम इसके बाद वाली जो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होती है उसको नहीं बनाएंगे। ये है हमारा कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक। और एक ये बात नोट करने की थी, इसको सभी लोग याद रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि आईओसी किस वैल्यू पे प्रोवाइड किया जाता है। तो किस पे किया जाएगा साहब, ओपनिंग कैपिटल पे किया जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।